गुना में एक बार फिर साइबर ठगों ने एक व्यापारी को निशाना बना लिया। एड्रेस अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगों ने व्यापारी का मोबाइल हैक कर लिया और उनके अकाउंट से 75,000 रुपये निकाल लिए। गनीमत यह रही कि एक पड़ोसी ने समझदारी दिखाकर तुरंत मोबाइल बंद कर दिया, नहीं तो बदमाश 2 लाख रुपये से ज़्यादा की ठगी करने में कामयाब हो सकते थे। साइबर ठगों ने अपनी काली करतूतों का शिकार गुना के ही व्यापारी राजेश कुमार जैन को बनाया। बड़ी मंदिर जैन मंदिर गली के पास चौधरी मोहल्ला में रहने वाले राजेश ने किसी कंपनी ने ऑनलाइन दुकान का सामान मंगवाया था। किसी तरह से ऑर्डर में गुना का पिन गलत दर्ज हो गया और माल राजेश जैन को प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कोरियर कंपनी से संपर्क करने के लिए ऑनलाइन नंबर तलाश किया, जिस पर कॉल करने पर उन्हें बताया गया कि आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, बस आपको एक फ़ोनपे नंबर पर 5 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा। रकम बहुत मामूली होने की वजह से राजेश जैन झांसे में आ गए और उन्होंने ठगों द्वारा बताए गए नंबर पर 5 रुपये फ़ोनपे के ज़रिए भेज दिए। इसके बाद राजेश जैन के व्हाट्सएप मोबाइल पर एक कॉल आया। इसमें बताया गया कि वो अपने मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ न करें, क्योंकि पता ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर बाद राजेश जैन का मोबाइल हैक हो गया, स्क्रीन धुंधली हो गई। इसके बाद राजेश ने एक पड़ोसी से संपर्क किया तो उसने तत्काल राजेश का मोबाइल बंद कर दिया। हालांकि तब तक साइबर ठग राजेश कुमार जैन के बैंक खाते से 75,000 रुपये ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद जब बैंक में संपर्क किया गया तो साइबर ठगों ने राजेश के अकाउंट से अन्य कई ट्रांजैक्शन करने के प्रयास किए थे, जो मोबाइल बंद होने की वजह से फेल हो गए। कुल मिलाकर पड़ोसी की समझदारी के चलते राजेश को 75,000 का ही चूना लगा। नहीं तो फ़ोनपे पर मिले मैसेज के रिकॉर्ड पर गौर करें तो ठगों ने करीब 2 से 2.5 लाख रुपए उनके खाते से उड़ाने की तैयारी की थी। ठगी की वारदात सामने आने पर राजेश जैन ने अपने भाई विकास जैन के साथ कोतवाली पहुंचकर आवेदन दिया और जालसाजी करने वाले साइबर ठगों को पकड़कर उनके पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है। मैं डॉक्टर विकास जैन हूँ। मेरा भाई मानसी राजकोट ज्वेलरी नई सड़क पर दुकान है उनकी। कल शाम को लगभग 5:30 बजे उसके पास एक क्या है कि उसका माल आता है उसका 2-3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था मेजर, जिसकी वजह से 1 महीने बंसल हॉस्पिटल में और लगभग 6 महीने उसकी याददाश्त चली गई थी, जिसके कारण क्या हम लोग उसको बाहर नहीं भेजते। तो ये डायरेक्ट वहाँ कंपनी से अपने माल मंगाता है और उसमें कोरियर से इसका माल नहीं आया तो कोरियर को उन्होंने कंपनी से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने कोरियर से भेजा है। तो हमने कोरियर का ऑनलाइन सर्च किया नंबर कस्टमर केयर, उस कस्टमर केयर पे बात करी। इनने बात करने के बाद जब मालूम पड़ा कि उनने बात करी कि आपका एड्रेस गलत है, तो एड्रेस गलत के नाम पर उन्होंने कहा उसको सुधार करना होगा, 5 रुपये का आप पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो। तो भाई को समझ में नहीं आया, इसने 5 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया। उसके बाद इससे वॉइस कॉल के बाद उन्होंने कहा हम वीडियो कॉल पे आपसे बात करेंगे। वीडियो पे बात करा इसने और उनने इसका पूरा ही डाटा मतलब स्क्रीन शेयर कर ली। इसके पास कुछ नहीं दिख रहा था तो इसको ब्लैक लग रहा था, ये हाथ टच कर रहा था। वो उससे बोलने लगी आप हाथ टच मत करो, आपका एड्रेस अप्रूव नहीं होगा। और उसके बीच में इनका ट्रांजैक्शन जो भी हो गया उसका कुछ नहीं मालूम पड़ा। पड़ोस में एक दुकान है, उनने तुरंत इसका देखा कि कुछ फ्रॉड हो गया तो उनने उसका मोबाइल लेके बंद कर दिया। बंद करने के बाद जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे को उसने कॉल किया, मैं तुरंत कॉलेज से आया, लौट के तुरंत मैंने HDFC से बंद करवाए, साइबर क्राइम पे कंप्लेन करी और जब डाटा देखा इनका तो 75,000 रुपये इससे कट हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने लगातार कोशिश करी 20,000, 25,000, 50,000, फिर 50,000, फिर 19,000, फिर 19,500, लगभग कई ट्रांजेक्शन करे 2 लाख के आसपास ऊपर, लेकिन वो ट्रांजेक्शन फेल हो चुके थे क्योंकि इनका मोबाइल बंद हो गया था। तो पहले भी तो आप कोरियर से मंगाते हो तो वो पहले सही रहते थे कोरियर? वो डायरेक्ट क्यों कंपनी से माल मंगाते हैं जी, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाली कोई शॉप रहती है। जो एक्सीडेंट से पहले ये खुद जाता था, क्योंकि अब इसकी स्थिति ऐसी नहीं कि हम इसको भेज पाएँ कि डायरेक्ट सिंगल चला जाए। तो ये सिर्फ उन कंपनी का कॉल था या कोई फ्रॉड था? कंपनी से तो इनने मालूम करा था कि मेरा माल क्यों नहीं आया। माल नहीं आया तो इस वजह से उन्होंने बताया हमने कोरियर से भेजा, तो कोरियर का नंबर उनके पास नहीं था तो उनने ऑनलाइन इसने सर्च करा तो वहाँ से एक कस्टमर केयर नंबर मिला। उस नंबर पे बात करने पे ये सब कुछ स्थितियाँ हुई। लगभग कितने पैसे निकल चुके हैं? 75,000 रुपये इनके निकल चुके हैं। बाकी मतलब जो ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं वो लगभग 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन फेल हुआ, जो बच गया पैसा अपन जो ले सकते हैं। कब की घटना है ये कल शाम की लगभग 5:30 बजे की घटना है। और इस फ़ोनपे पे चूँकि बच्चे के अकाउंट भी था, भाभी का भी था, कुछ इसके दुकान का भी थे, उन सब से वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया, कारण कि वो मोबाइल बस सतर्कता जो बगल वाले पड़ोसी थे उनकी मेहनत के। क्या नाम है भाई साहब? भैया का नाम राजेश कुमार जैन है। नई सड़क पर मानसी राजकोट ज्वेलरी के नाम से इसकी शॉप चलती है। किसके खाते से जो पैसे निकले हैं?
ये भैया के ही खाते से निकले हैं, इनके ही खुद सेविंग अकाउंट से निकले हैं। अभी शिकायत करने आए? अभी हम कोतवाली में शिकायत करना है, क्योंकि साइबर में हमने शिकायत कर दी थी, वहाँ से उन्होंने कहा था कि आप कोतवाली में भी दे दीजिएगा, तो वही आवेदन हम देने आए थे।